हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन टूर्नामेंट चल रहा है जो कि चेस 24 द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें अपने इंडियन जीएम पेंटला हरिकृष्णा, जो कि एक टाइम पे आनंद के बाद दूसरे रेटिंग में टॉप प्लेयर थे इंडियन जीएम, अभी वो थर्ड पे चल रहे हैं, दूसरे पे विदित गुजराती आ गए। तो साथियों, उनका मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन से मैच हुआ और वो वाइट से खेल रहे थे और उन्होंने एक मूव पे एक सिंपल टैक्टिक्स मिस करी और अगर वो उस टैक्टिक्स को कैच कर लेते तो हो सकता है कि वो गेम जीत जाते, लेकिन बाद में उन्होंने ये अपना चांस मिस कर दिया और बाद में ये गेम लूज़ कर गए। तो साथियों, ये ऑनलाइन खेला जा रहा था गेम। तो इसमें पेंटला हरिकृष्णा वाइट थे, तो वाइट से वो चलते हैं E4 और मैग्नस कार्लसन जवाब देते हैं C5 सिसिलियन से, जो कि इनकी फेवरेट है। तो उसके बाद नाइट F3 से हरिकृष्णा खेलते हैं, तो वो देते हैं नाइट C6, जो कि मैग्नस कार्लसन का ट्रेडमार्क है। ये इसी टाइप का यही मूव मोस्टली खेलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे ओपन सिसिलियन चलती है, तो हरिकृष्णा जवाब देते हैं D4 से, तो CD4, नाइट D4 और नाइट F6। तो इसके बाद नाइट C3, अभी थ्योरी मूव चल रही है। इसके बाद वो खेलते हैं कार्लसन E5। तो साथियों, यहाँ पे ये फिर एक सिसिलियन पेलिकन या शेविश्नको वेरिएशन में चला जाता है। तो यहाँ हरिकृष्णा खेलते हैं नाइट BD5, नाइट DB5। तो यहाँ पे एक थ्रेट होता है नाइट D6 पे चेस। अगर सपोज यहाँ पे अगर ब्लैक कुछ भी रैंडम मूव खेलता है तो यहाँ पे एक थ्रेट है नाइट D6 चेक, और यहाँ पे अगर हम बिशप से मारते हैं तो क्वीन यहाँ पे आके क्वीन D6 पे बैठ जाएगा और ब्लैक जो है काफ़ी मुश्किल में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैशलिंग नहीं कर पाएगा और उसका किंग सेंटर में रहेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ये मूव चलना, D6 चलना मस्ट है। तो कार्लसन खेलते हैं D6, तो हरिकृष्ण जवाब देते हैं बिशप G5 से, इस नाइट को पिन करते हैं। और अगर थ्रेट को अगर इस मूव पे कोई और थ्रेट चलते हैं तो नाइट D5 अगला थ्रेट आ रहा है। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं A6, नाइट को किक करते हैं, तो नाइट A3 आता है। तो इसके बाद कार्लसन खेलते हैं B5। तो दोस्तों, यहाँ पे हरिकृष्णा खेलते हैं नाइट D5। ये भी थ्योरी चल रही है अभी। अब F6 वाली नाइट पे डबल प्रेशर है, तो कार्लसन खेलते हैं, उसको एक और सपोर्ट देते हैं बिशप E7। तो यहाँ पे जो है हरिकृष्णा इसको एक्सचेंज कर लेते हैं बिशप क्रॉस F6, उसका बिशप क्रॉस F6 और यहाँ खेलते हैं C4। अभी जो है जो A3 वाला नाइट है इसके लिए स्पेस बना रहे हैं, तो कार्लसन खेलते हैं B4। तो उसके बाद हरिकृष्णा खेलते हैं नाइट C2 और अभी B4 वाले पॉन पे प्रेशर है, तो वो खेलते हैं A5 कार्लसन। तो साथियों, यहाँ पे अभी हरिकृष्णा काफ़ी सॉलिड खेल रहा है और अभी तक ये गेम एकदम इक्वल चल रहा है। तो यहाँ हरिकृष्णा खेलते हैं G3 और उनका प्लान है कि जो वाइट लाइट स्क्वायर बिशप है उसको फेनकेटो करना है किंग साइड में। तो सिमिलर पैटर्न कार्लसन खेलते हैं और वो G6 चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हरिकृष्णा इस बिशप को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग बिशप हुआ था बाद में। तो क्वीन क्रॉस F6, उसके बाद बिशप G2, कैसलिंग अभी तक सिंपल मूव चल रहा है। तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं बिशप B7, अपने बिशप को डेवलप करते हैं और दोनों रुक कनेक्ट करके अपना डेवलपमेंट जो है पूरा करते हैं। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं क्वीन D2। अभी आप जैसे देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हरिकृष्णा खेलते हैं क्वीन D2 और देख पा रहे हो कि डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज हो चुके हैं। तो जो डार्क स्क्वायर है किंग साइड में वो काफ़ी वीक हैं, तो इसीलिए जो हरिकृष्णा डार्क स्क्वायर पे कंट्रोल अपना करना चाह रहे हैं। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं नाइट B8 और उनका प्लान है अभी नाइट B8 को बाद में नाइट D7 से होते हुए नाइट C5 पे प्लेस करना। तो यहाँ हरिकृष्णा खेलते हैं रुक FD1 और ये जो है दोस्तों नोवेल्टी है। वैसे पहले भी कई बार ये गेम यहाँ पे नाइट E3 काफ़ी पॉपुलर मूव है। तो फिलहाल खैर हरिकृष्णा चलते हैं रुक FD1 और आज जैसा कि आप देख पा रहे हो अब जो है जो D6 बैकवर्ड पॉन है इस पर थ्रेट आ रहा है, डबल थ्रेट है। तो इसको बचाने के लिए कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं रुक A6। तो अभी जो है इस पर D6 पॉन को बचाने के लिए काफ़ी दो पीसेस आ गए हैं, तो अभी ये डिफेंडेड है। तो यहाँ हरिकृष्णा खेलते हैं क्वीन E6, ये भी क्वीन E3। साथियों, ये भी अच्छा मूव है। यहाँ पे क्वीन को डार्क स्क्वायर सारे कंट्रोल कर रखे हैं क्वीन ने और सेंट्रलाइज हो रखी है। तो यहाँ उनके कार्लसन का जो प्लान था नाइट D7 से होते हुए, तो नाइट D7 चलते हैं। तो यहाँ हरिकृष्णा जो ब्रेक देना चाहते हैं क्वीन साइड में और वो खेलते हैं A3। तो अभी कार्लसन जो है फिर उसको करने के लिए रुक B6 चलते हैं और वो अभी
जो B4 पे जो प्रेशर बन रहा है उसको उस पर थोड़ा एक और अपना डिफेंडर लाते हैं। तो हरे कृष्णा इसको पॉन को टेक कर लेते हैं, एक AB4 और यहाँ पे अब हरे कृष्णा खेलते हैं रुक A4। अब आप देख पा रहे हो कि जो B4 वाला पॉन है उस पर डबल अटैक हो रहा है, नाइट से भी और रुक से भी। तो उसको बचाने के लिए हरे कृष्ण वो कार्लसन खेलते हैं B3 और यहाँ हरे कृष्णा खेलते हैं नाइट E1 और अब उनका प्लान है कि नाइट D3 से फिर कुछ अटैक वो किया जाए। और जो है तो यहाँ खेलते हैं कार्लसन का जो प्लान था अपना नाइट को C5 पे ले आते हैं, जो कि एक अच्छा आउटपोस्ट दिख रहा है अभी। तो हरे कृष्णा के खेलते हैं यहाँ पर रुक A3 और अभी जो है आप देख पा रहे हो कि अभी B3 पे प्रेशर बन रहा है, अभी अटैक तो नहीं है। तो रुक A6 खेलते हैं यहाँ पे कार्लसन और रुक को एक्सचेंज करने के लिए देते हैं। तो हरे कृष्णा यहाँ पर रुक एक्सचेंज कर लेते हैं क्वीन साइड वाला, बिशप E6 और बिशप F1। अभी आप देख पा रहे हो कि जो C4 वाला पॉन है उस पर थ्रेट बन रहा है, तो इसलिए इसको बचाने के लिए बिशप F1 ये काफ़ी अच्छा मूव है। और इसके बाद जो है कार्लसन खेलते हैं रुक C8 और यहाँ पे हरे कृष्णा खेलते हैं नाइट F3। अभी जो है वो सॉलिड खेलना चाह रहे हैं कि अपने किंग के पास में एक पीस ला रहे हैं। तो यहाँ वो खेलते हैं बिशप B7 कार्लसन। तो साथियों यहाँ पे हरे कृष्णा फिर से मनूवरिंग करके दोबारा से जो है नाइट को तो यहाँ हरे कृष्णा नाइट F3 के बाद कार्लसन चलते हैं बिशप B7। तो यहाँ पे हरे कृष्णा एक अच्छा मूव ढूंढते हैं नाइट D2। अब देख पा रहे हो आप नाइट यहाँ पे बहुत अच्छा डिफेंडर का काम कर रहा है, वो C4 पॉन को भी डिफेंड कर रहा है और E4 पॉन को भी डिफेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं बिशप C6। तो हरे कृष्णा जो है जो ओपन फाइल है उसको कवर करते हैं रुक A1 चल के, तो रुक B8 और अभी आप यहाँ पे चलते हैं हरे कृष्णा रुक A3। तो अब आप देख पा रहे हो कि जो B3 वाला पॉन है इस पर 3 अटैक हो रहे हैं वाइट के। तो कार्लसन इसको बचाने के लिए चलते हैं बिशप A4। और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी टैक्टिक्स आ रही है जो कि कार्लसन यहाँ पे इनएक्यूरेट मूव चलते हैं। तो यहाँ हरे कृष्णा अगर चाहते तो हरे कृष्णा खेलते हैं H4 और दोस्तों यहाँ पे वो एक सिंपल टैक्टिक्स मिस कर गए जो थी रुक, अगर हम बिशप को ले लेते हैं रुक A4 नाइट A4 और यहाँ पे आप देख रहे हो बेस्ट मूव आ रहा है क्वीन A7। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों पीसेस फॉर्क हो रहे हैं, रुक भी और नाइट भी। तो अब जो है रुक के बदले अगर हमको बिशप और नाइट और एक वो मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऊपर से ब्लैक के कैंप में भी काफ़ी वीकनेस हैं, उनका जो D6 वाला पॉन है वो काफ़ी वीक है। तो इस तरह हरे कृष्णा यहाँ पे एक विनिंग पोजीशन में आते और एक बेहतरीन पोजीशन होती, लेकिन उन्होंने ये टैक्टिक्स मिस कर दी और वो खेल गए H5। तो दोस्तों थोड़ा उन्होंने H4 खेला तो कार्लसन ने खेला H4 H5। और दोस्तों यहाँ पे भी सेम टैक्टिक्स थी, इस तरह टेक करने के बाद कार्लसन वो हरे कृष्णा ये खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और बार 2 बार मिस करी। फिर उनके अपोनेंट खेलते हैं किंग G6 किंग G7 नाइट B1 यहाँ पे खेलते हैं। यहाँ पे वो टैक्टिक्स उतना काम नहीं करती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो टैक्टिक्स चलते हैं रुक A4 बिशप A4 तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्लसन के पास एक टैक्टिक्स आ रही थी नाइट C3 और यहाँ पे अगर हम इसको टेक कर लेते तो फिर तो अगर इस तरह से टेक कर लेंगे तो ये काफ़ी पोजीशन जो फास्ट पॉन काफ़ी डेंजर हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे और अगर इस तरह से जाते हैं रुक टेक करने के बाद नाइट क्रॉस E3 तो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन आ गई थी, जहाँ ब्लैक भी यहाँ एक अच्छा गेन कर सकता था एडवांटेज। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम उसको टेक नहीं कर सकते थे। तो कार्लसन खेलते हैं यहाँ पे नाइट B1 खेलते हैं हरे कृष्णा। तो कार्लसन खेलते हैं क्वीन D8 और इसके बाद कार्लसन फिर जो है ज़्यादा मौका नहीं देते हरे कृष्णा को। अभी तो गेम इक्वल चल रहा है नाइट D2। उसके बाद कार्लसन खेलते हैं रुक A8 किंग H2 नाइट E6। काफ़ी मनूवरिंग चलती है नाइट और उसकी। तो नाइट F3 बिशप C6 फिर से E4 पॉन पे अटैक है। तो यहाँ पे हरे कृष्णा रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, रुक क्रॉस A8 क्वीन क्रॉस A8 क्वीन क्रॉस B3 और बिशप E4। तो यहाँ पे हरे कृष्णा ने ये B पॉन लेके अपना जो इम्पोर्टेंट E4 पॉन था उसको दे दिया है। तो E4 यहाँ तक तब भी इतनी ठीक चल रही है अभी पोजीशन। क्वीन E3 बिशप B7 C5। तो दोस्तों ये थोड़ा इनएक्यूरेट मूव यहाँ पे हो जाता है, हरे कृष्णा मिस कर देते हैं। यहाँ B4 अगर खेलते तो ज़्यादा सही रहता, पोजीशन लगभग इक्वल ही रहती। लेकिन यहाँ पे जब C4 खेला तो यहाँ पे उनके कार्लसन जो है पॉन को टेक कर लेते हैं और यहाँ पे आइडिया ये था कि नाइट क्रॉस
E5 के बाद अगर वो इस नाइट को ले नहीं सकती, क्योंकि अगर हम ले लेंगे टेक कर लेंगे तो यहाँ पे फोर्क लग रही है चेक के साथ में, तो नाइट मिल जाएगा और बराबरी और वाइट की ही पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे अच्छा मूव ढूंढा और वो खेलते हैं नाइट क्रॉस E5 के बाद क्वीन A1, जो कि यहाँ तक हरिकृष्णा इस मूव को कम्प्लीटली मिस कर गए और यहीं पे वो एक पॉन जो है उनका लूज़ कर गए और उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। तो इस तरह जो है यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव में आ गए थे हरिकृष्णा, और ये मूव मिस करने के बाद एक कार्लसन ने बेहतरीन मूव खेला क्वीन A1। इसके बाद हरिकृष्णा ने खेला नाइट F3 और क्वीन क्रॉस B2। अब आप देख पा रहे हो कि वाइट ब्लैक जो है क्लियरली एक पॉन अप हो गया, वो भी सेंट्रल पॉन। तो साथियों यहाँ पे जो है हरिकृष्णा काफ़ी दम लगाते हैं गेम को बचाने के लिए, तो वो खेलते हैं नाइट G5 बिशप D5। अब तो एक कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन से ये गेम जीतना मतलब बचाना बड़ा मुश्किल था, फिर भी ट्राई करते हैं हरिकृष्णा बिशप क्रॉस F3, क्वीन क्रॉस F3, क्वीन F6। और यहाँ पे अब कार्लसन चाह रहे हैं किसी भी तरह क्वीन एक्सचेंज हो जाए, तो उनके लिए एक पास्ट पॉन उनके पास ऑलरेडी है, तो ये गेम इजीली विन हो जाएगा। तो हरिकृष्णा यहाँ पे जो अपना क्वीन एक्सचेंज है उसको डिले करते हैं और वो क्वीन को एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्वीन अगर रहेगी तो बाद में परपेचुअल चेक देके इस गेम को ड्रॉ भी करा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार क्वीन एक्सचेंज हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस गेम को बचाना। तो इसीलिए यहाँ पे हरिकृष्णा जो है क्वीन एक्सचेंज को अवॉइड करते हैं और वो खेलते हैं क्वीन E3। तो नाइट E6 नाइट को भी बचाते हैं, नाइट F3, क्वीन F5, किंग G2, इस तरह गेम चलता है। फिर क्वीन D5, अभी नाइट को पिन कर दिया तो पिन अनपिन करने के लिए किंग G1 खेलते हैं। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं किंग F6, अब वो किंग को और सेंट्रलाइज कर रहे हैं। क्वीन C3 चेक, किंग E7, क्वीन E3, क्वीन C5। यहाँ पे फिर से एक बार क्वीन एक्शन करने के लिए दिया है, लेकिन हरिकृष्णा यहाँ पे फिर अवॉइड करते हैं और खेलते हैं यहाँ क्वीन D3, क्वीन C1 चेक, किंग G2, फिर से जो पिन करते हैं नाइट को, क्वीन C6 और किंग G2, किंग G1। हरिकृष्णा तो चाह रहे हैं किसी भी तरह ड्रॉ हो जाए, लेकिन कार्लसन जो है इस ड्रॉ के मूड में नहीं है, तो वो खेलते हैं नाइट C5, तो क्वीन E3 चेक, फिर से जो है क्वीन एक्शन करने के लिए रखते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं क्वीन E4 के बाद क्वीन C3, तो नाइट E6, क्वीन A3, अभी पिन कर रखा है उस पॉन को, तो किंग E8, किंग G2। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेहतरीन मूव खेलते हैं कार्लसन G5। अब वो ब्रेक देना चाह रहे हैं, किसी तरह किंग ओपन हो जाएगा तो और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हरिकृष्णा खेलते हैं किंग G1, अनपिन करते हैं नाइट को, नहीं तो अगली चाल में अगर कुछ मान लो कार्लसन जो हरिकृष्णा यहाँ पे अगर स्पॉन को टेक कर लेते हैं ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि पिन हो रहा है नाइट, तो जो एक पीस लूज हो जाएगा, तो वैसे गेम हार जाएंगे। तो यहाँ पे हरिकृष्णा जो खतरे को भाप लेते हैं, वो खेलते हैं किंग G1, अनपिन करते हैं। उसके बाद कार्लसन खेलते हैं G4, तो नाइट G5, नाइट क्रॉस G5, एच क्रॉस G5। और यहाँ पे वाइट जो है सिंपली लूज़ कर रहा है, लेकिन काफ़ी हार्डली ट्राई करते हैं हरिकृष्णा, और क्वीन E1 चेक, फिर किंग G2, फिर क्वीन E5, क्वीन A8 चेक, किंग E7, क्वीन G8, क्वीन E4 चेक, किंग G1, क्वीन G6। यहाँ पे फिर से क्वीन एक्शन करने के लिए रखते हैं, हरिकृष्णा फिर अवॉइड करते हैं और क्वीन C8 खेलते हैं, तो क्वीन B1 चेक, फिर किंग H2, क्वीन B6। यहाँ पे F2 पॉन पे अटैक है, तो फिर से किंग G2 खेलते हैं, क्वीन C5। यहाँ पे फिर एक बार एक्शन करने के लिए रखते हैं, तो हरिकृष्णा अवॉइड करते हैं यहाँ पे क्वीन G8। तो दोस्तों काफ़ी मैनेवरिंग चलती है यहाँ पे, क्वीन इन गेम काफ़ी टफ होता है खेलना, और ऊपर से दोनों लोग टाइम प्रेशर में भी थे। हरिकृष्णा के पास बहुत कम टाइम चल रहा था उस टाइम पे, विद इन 1 मिनट के अंडर में खेल रहे थे, तो इतने अच्छे मूव निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से इतनी लूज पोजीशन में। तो क्वीन B8, क्वीन E4 चेक, फिर किंग G1। अब यहाँ पे कार्लसन अपने पॉन को फॉरवर्ड करते हैं, आगे को पास्ट पॉन को पुश करते हैं, तो D5, क्वीन C1 चेक, किंग F8, क्वीन D8 चेक, किंग G7, क्वीन F6 चेक, किंग G8, क्वीन D8 चेक, किंग H7। और अभी चेक की जो फ्लरी आ रही है उससे बचा लिया अपनी किंग को कार्लसन ने। क्वीन F6, क्वीन G6 यहाँ पे फिर एक्शन करने के लिए रखते हैं, तो यहाँ हरिकृष्णा को क्वीन हटानी पड़ती है, तो क्वीन F4, क्वीन E6, क्वीन D4, किंग G6।
अभी जो है वो किंग को काफ़ी पास ला रहे हैं सेंट्रल पॉन के, तो यहाँ पे पॉन उनको एक्सचेंज कराना पड़ता है, पॉन देना पड़ता है यहाँ पे हरे कृष्णा को, किंग क्रॉस G5। तो यहाँ हरे कृष्णा खेलते हैं क्वीन G7 चेक, और अब जो किंग था, किंग जो है इधर जो D5 पॉन है उसको सपोर्ट करने के लिए आ जा रहा है। तो किंग F5, क्वीन H8, किंग E4, क्वीन क्रॉस H5, एक पॉन ले लिया है, लेकिन उनका जो D5 वाला पॉन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो 5 पॉन अभी उसको रोकना बहुत मुश्किल है हरे कृष्णा के लिए। तो किंग D3, तो क्वीन S7 चेक, क्वीन S6, यहाँ फिर से क्वीन एक्शन करने के लिए रखा है, लेकिन क्वीन H6, और इसके बाद हरे कृष्णा खेलते हैं, वो कार्लसन खेलते हैं किंग C2। अब उनका सीधा प्लान है कि D5 पॉन को पुश करके सीधा क्वीन बनाना। तो यहाँ हरे कृष्णा खेलते हैं क्वीन C6 चेक। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कार्लसन ने जो बेहतरीन मूव खेला, और यहाँ पे एक मूव आ रहा है जिसमें फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो रही है, और यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं क्वीन C4 चेक। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हरे कृष्णा ने रिजाइन कर दिया, और जो कि एक बीच 31st मूव पे उनके पास एक टैक्टिक्स आई थी, उन्होंने मिस कर दी। लेकिन यहाँ पे देखिए वो उस विनिंग टैक्टिक्स को मिस करने के बाद यहाँ पे गेम लूज़ करते हुए रिजाइन कर दिया, क्योंकि अगर क्वीन, अब यहाँ पे फोर्स था क्वीन एक्शन करना, और क्वीन एक्शन करने के बाद ये पॉन जो है किसी भी तरह से रुक नहीं रहा था। तो इस तरह ये एक अच्छा गेम हुआ हरे कृष्णा का वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट, और ये गेम फाइनली कार्लसन जो है जीत गए। तो इस तरह दोस्तों एक बड़े प्लेयर जो है इतने प्रेशर में या अंडर टाइम प्रेशर में भी काफ़ी अच्छे मूव ढूंढ लेता है। तो ये गेम एक बेहतरीन गेम हुआ। तो दोस्तों ये गेम कैसा लगा और लेक्चर कैसा लगा बताइए। अल्फा चेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।